मित्रों, नारियों का समाजोत्थान में भाग आपको पिछले वीडियो के क्रम में पढ़कर सुनाते हैं। पृष्ठ 16 से आइए सुनते हैं। आज भारतवर्ष में स्त्री जाति का सामाजिक स्थान बहुत पिछड़ा हुआ है। उसके व्यक्तित्व को इतना अविकसित बना दिया गया है कि वह सब प्रकार पर मुखापेक्षी और लुंज पुंज हो गई है। रसोई और प्रजनन, इन दो कार्यों को छोड़कर किसी क्षेत्र में उसकी कोई उपयोगिता नहीं रह गई है। शहरों में अब कन्याओं को लोग थोड़ा सा इसलिए पढ़ाने लगे हैं कि पढ़े लिखे लड़कों के साथ उनकी शादी करने में सुविधा हो। विवाह होते ही वह शिक्षा समाप्त हो जाती है और फिर जीवन भर और आगे की पढ़ाई तो दूर, जो कुछ पढ़ा था उसका उपयोग करने का भी अवसर नहीं मिलता। आर्थिक दृष्टि से नारी सर्वथा परावलंबी है, सर्वथा परावलंबी है। कुछ इक्का दुक्का छोड़ दिया जाए तो साथियों, आर्थिक दृष्टि से नारी सर्वथा परावलंबी है। जब कोई वैधव्य आदि की दुर्घटना घटित हो जाती है और कोई उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति नहीं होती तो बालकों को पालना कठिन हो जाता है। यदि संतान ना हुई तो भी उस बिचारी को घर भर का कोपभाजन बनना पड़ता है। कई बार तो इसी अपराध में पति देव दूसरा विवाह कर लेते हैं और उसे विधवा जैसा दुख सधवा होते हुए भी सहना पड़ता है। इसी प्रकार मित्रों, एक पिंजड़े में बंद बाह्य क्षेत्रों से सर्वथा अपरिचित होने के कारण उसे इतना भी ज्ञान नहीं होता कि जीवन धारण करने की आवश्यक समस्याओं को सुलझाने में भी समर्थ हो सके। जीवन को सफल या समुन्नत बनाने वाले कोई पुरुषार्थ कर सकना तो उसके लिए असंभव ही है। यह विपिन्न अवस्था आज की नारी के लिए एक दुर्भाग्य ही है कि वह व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन के विकास में अपनी शक्ति, सामर्थ्य और प्रतिभा का कोई उपयोग नहीं कर सकती। आपत्ति आने पर अपना और अपने बच्चों के सम्मानपूर्ण जीवन की रक्षा भी नहीं कर सकती। एक और भारी लांछन उस पर यह है कि वह चरित्र की दृष्टि से सर्वथा अविश्वस्त समझी जाती है। उसके ऊपर कम से कम पहरेदार हर समय रहना चाहिए। अपनी पुत्रियों, बहनों और माताओं के प्रति ऐसी अविश्वास की भावना रखना पुरुषों की अपनी नैतिक दुर्बलता का चिन्ह है। चोर की दाढ़ी में तिनका वाली कहावत के अनुसार वे अपनी चरित्रहीनता का आरोपण नारी में देखते हैं, जो कि वस्तुतः पुरुष की अपेक्षा स्वभावतः अनेक गुनी चरित्रवान होती है। साथियों, नारी पर अनेक प्रकार के बंधन लगाकर उसे शिक्षा, स्वास्थ्य, धन, उपार्जन, सामाजिक ज्ञान, लोक सेवा आदि की योग्यताओं से वंचित रखना एक ऐसी बुराई है जिससे आधे राष्ट्र को लकवा मार जाने जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। अविकसित, पराधीन और अयोग्य नारी का भार पुरुष को वहन करना पड़ता है। फलस्वरूप उसकी अपनी उन्नति भी अवरुद्ध हो जाती है। यदि नारी को सभ्य बनने दिया जाए तो वह पुरुष के ऊपर भार न रहकर
उसके स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, शिशु विकास से लेकर अनेक अन्य कार्यों में भी सहायक होकर उन्नति के अनेक द्वार खोल सकती है। पर्दे में, पिंजड़े में बंद रखकर पुरुष यह सोचता है, पर्दे में, पिंजड़े में बंद रखकर पुरुष यह सोचता है कि इस प्रकार उसे व्यभिचार से रोका जा सकेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि नारी इतनी पतित है कि बंधन के बिना वह सदाचारिणी रह ही नहीं सकती। यह मान्यता भारतीय नारी का भारी भारी अपमान है और इन आदर्शों एवं भावनाओं के सर्वथा प्रतिकूल है जो अनादिकाल से भारतीय संस्कृति में नारी के प्रति समाहित की गई है। मित्रों, अनेक नारियां ऐसी हैं जिनके पास पर्याप्त समय है पर उन्हें अवसर नहीं दिया जाता जिससे वे अपने जीवन को बंदी से अधिक कुछ बना सकें। विधवाएं और परित्यक्ताएं घर वालों के लिए एक भार रहती हैं, पर वे उन्हें शिक्षा, लोक सेवा आदि किसी भी क्षेत्र में बढ़ने देने के लिए बंधन ढीले नहीं करते। इन्हें अवसर दिया जाए तो अपने समय का सदुपयोग करके अपने व्यक्तिगत जीवन में भारी उत्कर्ष करके नारी रत्नों की श्रेणी में पहुंच सकती है और अपनी योग्यता से संसार को वैसा ही लाभ पहुंचा सकती हैं जैसा अनेक नर रत्न महापुरुष पहुंचाते हैं। साथियों, भारतीय संस्कृति के पुनरुत्थान की पुनीत वेला में महिलाओं की न्याय पुकार भी सुनी जानी चाहिए। नारी चाहती है कि उसके बंधन ढीले किए जाएं, उसे बिना पहरेदारों के भी सदाचारिणी रह सकने जितना विश्वासी माना जाए, उसकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए ताकि वह मनुष्यता की जिम्मेदारी को समझ सके, उसे जानकारी प्राप्त करने दी जाए ताकि वह पुरुष की परेशानियों को सरल करने और उन्नत प्रगति में सहायक हो सके। उसे योग्य बनने दिया जाए, उसे योग्य बनने दिया जाए ताकि वह अपने परिवार को आर्थिक सुस्थिरता में हाथ बटा सके। मित्रों, साथियों, बदलते हुए युग में नारी अपने को एक जीवित लाश मात्र की स्थिति में रखे जाने से असंतुष्ट है। वह भी आगे बढ़कर राष्ट्र निर्माण और समाज में कुछ योग देना चाहती है। भारतीय संस्कृति में इन सहज आकांक्षाओं के प्रति समुचित सहानुभूति एवं प्रेरणा का तत्व मौजूद है। वर्तमान की अनेक समस्याओं में से ही एक समस्या नारी की अनावश्यक पराधीनता है। तो चिंतन मनन का विषय स्वाध्याय सत्संग का क्रम पूरा किया गया। आपको विषय नारी जागरण और वर्तमान सामाजिक स्थिति पर परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को सुनाया गया। तो ध्यान से सुनिए और अगला क्रम स्वाध्याय सत्संग का बनाने के लिए अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। भावी युग में नारी का स्थान। ओम शांति।